तुम डाल डाल हम पात पात, तुम ईवीएम का खेल खोजोगे तो हम वोटर लिस्ट में खेल करेंगे, तुम वो भी खोज लोगे तो हम एसआईआर की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, तुम अगर इस पर भी बवाल करोगे तो इस बार हम ऐसा हथियार लेकर आ रहे हैं जिसकी कोई भी काट तुम खोज नहीं पाओगे। हम ऐसा विधेयक ला रहे हैं जिस हथियार का हम जब चाहे इस्तेमाल करके किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिराकर वहां की सत्ता हथिया लेंगे। चिल्लाते रहो वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, पीटो छाती। एसआईआर पर अब हमारे इस संशोधन विधेयक से अगर आपको प्रदेश की जनता चुन भी लेती तो क्या, हम जब चाहेंगे जनाधार को रौंद कर आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। संसद में गृह मंत्री अमित शाह का पेश किए गए बिल के पन्नों पर लोकतंत्र और संविधान का गला घोटने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। कितना खतरनाक है ये बिल, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। 130वां संविधान संशोधन बिल, दरअसल ये कोई आपको या हमें लाभ देने वाला कोई साधारण बिल नहीं है। यह बिल मोदी सरकार के लिए उस संजीवनी की तरह है जिसके जरिए वो अनिश्चित काल के लिए सत्ता का सुख भोगेगी। या ये कह सकते हैं कि इस बिल के जरिए लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र का इंतजाम मोदी सरकार ने कर दिया है। कैसे, आइए समझते हैं। दरअसल बिल के अनुसार पीएम, सीएम या फिर कोई मंत्री अगर भ्रष्टाचार या किसी संगीन अपराध में 30 दिन भी जेल रह जाएगा तो 31वें दिन उसे अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी कुर्सी स्वतः ही चली जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी का यह प्रशंसनीय कदम है, तो आप एकदम गलत हैं। दरअसल इस बिल के जरिए मोदी सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को निशाना बनाएगी और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी तमाम एजेंसियों का प्रयोग करके उस राज्य के मुख्यमंत्री को निशाना बनाएगी और बड़ी ही आसानी से केजरीवाल की तरह जेल में डाल देगी, जिसके 30 दिन के बाद उस राज्य की सत्ता हथिया लेगी। अब सीबीआई, ईडी या और कोई भी एजेंसी पीएम के खिलाफ तो जांच करने से रही, तो विधेयक से पीएम को तो कोई नुकसान होने से रहा। यानी साफ है, यह विधेयक न सिर्फ संविधान का गला घोट रहा है बल्कि हर उस मतदाता के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो अपने मत से अपने राज्य की सरकार बनाती है। यानी यह विधेयक उस जनाधार को कुचलने के लिए काम करेगा जिससे लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। यानी संविधान ने जो सरकार 5 साल के लिए आपको चुनने का अधिकार दिया है, इस विधेयक के जरिए मोदी जब चाहेंगे आपके जनाधार को रौंद कर राज्य की सत्ता हथिया लेंगे। फिर काहे का लोकतंत्र। संविधान में पहले से ही किसी अपराध में 2 साल की सजा होते ही सदस्यता जाने का प्राविधान है, लेकिन दोष सिद्ध होने से पहले ही सिर्फ आरोप लगाकर उसे कुर्सी से उतार फेंकना, तो फिर अदालतों की जरूरत ही कहां है साहब। तड़ीपार सांसद में खड़े होकर नैतिकता की दुहाई दे रहा है। दरअसल यह विधेयक नहीं, आपातकाल की घोषणा है जिसके जरिए लोकतंत्र को खत्म करके राज्यतंत्र बहाल करने की तैयारी है। लेकिन आप इस ओर बिल्कुल भी ध्यान न दें। इसके लिए दूध और दही पर टैक्स लगाने वाली मोदी सरकार आपको जीएसटी में राहत देने वाली है। वन नेशन वन टैक्स के नाम पर पिछले 8 वर्षों से जीएसटी और सीजीएसटी के नाम पर दोहरी चमड़ी उधेड़ने वाला राजा अब आपके जख्मों पर कुछ मरहम लगाने का ढोंग कर रहा है। वजह बस इतनी है कि संविधान और लोकतंत्र का गला घोटकर आपातकाल लाने वाला यह विधेयक लागू कर सके और आप हर बार की तरह सिर्फ ताली ही ठोकते रहे और बोले वाह मोदी जी वाह। फिलहाल इस खबर में दोस्तों इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि जागो इंडिया जागो। देश और दुनिया की अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।